वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने TUET 2022 के फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन लास्ट थ्री वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वेयर यू विल गेट these वीडियो सॉल्यूशंस, आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे? तो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन इन फिजिक्स सेक्शन, फिजिक्स के आपके इस बुक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए यू नीड टू गो टू दिस QR कोड जो आपका कवर पेज पे QR दिया गया है। इसको आप स्कैन करेंगे, फिर स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच टू ए यूट्यूब पेज। आप एक यूट्यूब पेज पे पहुंचेंगे एंड इफ ओवर देयर, अगर वहां पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, इफ विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन की अगर बात करेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट ए फोल्डर। आपको एक फोल्डर मिलेगा इस बुक की नेम पे, इस बुक के नेम पे एक फोल्डर मिलेगा। इन फोल्डर यू विल गेट द क्वेश्चंस। उस फोल्डर में आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर और क्वेश्चन नंबर वाइज आपको वीडियोज मिलेंगे। ओवर देयर यू कैन सी द वीडियो सॉल्यूशन, जहां से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हैं। हाउ द वीडियो सॉल्यूशंस, आपको कैसे बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा? फॉर दैट हर एक चैप्टर में सिनॉप्सिस गिवन है आपको, हर एक चैप्टर में आपको सिनॉप्सिस गिवन है। गो थ्रू दैट सिनॉप्सिस। जब भी जिस चैप्टर को सॉल्व करना है, उस चैप्टर में जो सिनॉप्सिस दी गई है, गो थ्रू दैट सिनॉप्सिस ट्वाइस और थ्राइस। उस सिनॉप्सिस को 2-3 बार पढ़िए। उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दैट इज बोल्ड एंड इटैलिक। जो बोल्ड और इटैलिक सेक्शन है, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय योर ओन। फिर अपने आप से क्वेश्चन करिए एंड पॉज द वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करिए, देन सी द सॉल्यूशन। इफ विल स्टिक विद इन क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, देन यू कैन सी द क्वेश्चन। बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। अपने आप से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर, दिस इज 16 से स्टार्ट करेंगे। 15 तक हमने कर लिया था, तो 16 to 20 की बात करेंगे, 16 to 20 की बात करेंगे। तो मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इफ विल रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, अगर आप बुक से क्वेश्चन को पढ़ें, 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वाइल आपको गिवन है, देयर इज ए क्वाइल गिवन टू यू, ए क्वाइल इज गिवन टू यू हैविंग सर्टेन रेजिस्टेंस। और क्वाइल गिवन है और क्वाइल का क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। एक क्वाइल गिवन है और क्वाइल का रेजिस्टेंस गिवन है। क्वाइल से फ्लक्स आपको गिवन है, इनिशियल फ्लक्स भी गिवन है और फाइनल फ्लक्स भी गिवन है। क्वाइल में इनिशियल फ्लक्स भी गिवन है और फाइनल फ्लक्स भी गिवन है। इसका मतलब फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ द इनिशियल फ्लक्स इज गिवन, फाइनल फ्लक्स इज गिवन, दैट इज देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। का मतलब क्या हो रहा है, क्वाइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। और जब भी चेंज इन फ्लक्स की बात आती है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए विच लॉ, फैराडे लॉ। जब भी फ्लक्स में चेंज की बात करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए विच लॉ, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ किसको किसको रिलेट करता है? फैराडे लॉ रिलेट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड को किससे लिंक करता है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी विल बी। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। इफ डी फाई बाई डी टी की बात करें, दैट इज द इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, नॉट रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। डी फाई बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। अगर ईएमएफ क्या कर रहा है, नॉन लीनियरली चेंज कर रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस की भी बात कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता चल गया, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट।
तो जब भी चेंज इन फ्लक्स की बात होती है, जब भी चेंज इन फ्लक्स की बात आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि चेंज इन फ्लक्स अगर है तो विच लॉ? फैराडेज लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ गिवन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 अगेन रिलेट्स विथ लेंज लॉ। लेंज लॉ से रिलेट करते हैं that if it is given in question it is given आपको given है that there is a conductor, एक कंडक्टर आपको given है, there is a conductor is given and above this conductor there is a loop is given, एक loop given है, conducting loop given है. You can refer the diagram from the book. There is a conductor given, in this conductor current is flowing. इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है. What is flowing in this conductor? इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है. और अगर कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट प्रोड्यूस्ड? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, व्हाट करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस? इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. और जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप से पास करता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप से पास करता है, इट विल कट थ्रू एनी लूप. व्हाट विल लिंक? फ्लक्स विल लिंक. फ्लक्स लिंक होता है. करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट है. अगर करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा सो व्हाट विल चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज. एंड इफ देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स तो व्हाट विल इंड्यूस? ईएमएफ विल. और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा सो व्हाट विल इंड्यूस? अगर क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है तो क्या इंड्यूस होगा? करंट विल इंड्यूस. तो करंट इंड्यूस. और इस डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस लॉ से हम निकालते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फाइंड बाय लेंज लॉ. हम लेंज लॉ से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. तो यू शुड हैव अ रिलेशन, एक रिलेशन पता होना चाहिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इससे करंट चेंज होगा बिकॉज इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो करंट पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो बाय फैराडे लॉ क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो. इफ देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, if the current passing and the magnetic field because of this conductor is proportional to current, so if the current will change, magnetic field will induce. If the current will change, the magnetic field will change. And if the magnetic field will change, magnetic flux will change. If the magnetic flux will change, EMF will induce by Faraday law. And if EMF will induce and the loop is a closed loop, so current will induce. And the direction of current is found by Lenz law. और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? लेंज लॉ से निकालते हैं. एंड लेंज लॉ सेज दैट इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन हमेशा चेंज को अपोज करता है. तो अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की ऑन दिस लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप विल बी बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी आउटवर्ड. आउटवर्ड होगा. करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड होगा. और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा? इसको अपोज करेगा. इस इंड्यूस्ड करंट को, इस करंट को जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस लूप से, उसको अपोज करेगा. मतलब अपना मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे देगा? इनसाइड द लूप, इनसाइड द प्लेन, दैट इज क्लॉकवाइज. दैट इज करंट का फ्लो कैसा होगा? क्लॉकवाइज. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन विल हेल्प यू हाउ यू नीड टू रिलेट द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट. आपको कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करना है. आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर.
ये चीज आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज ए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यू कैन रेफर फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आप वैल्यूज को रेफर कर सकते हैं। आपको गिवन है, इफ विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, अगर आप बुक से क्वेश्चन को रीड करें, दैट देयर इज ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम इज शोन। करंट वर्सेस इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है। द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम इज गिवन। ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम इज गिवन। इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, वॉट एवर इज द ग्राफ। इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम, द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम। और आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए चेंज इन फ्लक्स की बात कर रहा है। चेंज इन फ्लक्स की बात कर रहा है मतलब क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। एंड यू नो ईएमएफ इंड्यूस E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड को क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस। That is induced current into resistance can be written as delta phi by delta t. That is, we can write induced current into delta t will be equal to delta phi by r. I into delta t, this is nothing but area under curve of IT ग्राफ। करंट और टाइम का जो ग्राफ है I into डेल्टा टी, उसका क्या है, एरिया अंडर कर्व है। एरिया अंडर कर्व है। और इस एरिया अंडर कर्व को अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एरिया अंडर कर्व को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। तो यू विल गेट द चेंज इन, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। वॉट एवर द ग्राफ इज गिवन, आपको एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए। एरिया अंडर कर्व निकालने के बाद यू कैन फाइंड द चेंज इन। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। विच इज क्वेश्चन नंबर 19। आपको पूछा गया द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ए इज गिवन बाय। आप अगर क्वेश्चन को रीड करें, आप क्वेश्चन को रीड करें, यू कैन रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या गिवन है, तो इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नॉर्मल है सरफेस का, वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है। नॉर्मल जो सरफेस पे है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, एरिया ही होता है नॉर्मल। और आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, पी डॉट ए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के, अगर ये एक एरिया है, अगर हम इसको वेक्टर ले रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच विल बी द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो। अगेन आपसे पूछा गया है एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कंप्लीट एक्सप्रेशन इज माइनस ऑफ
rate of change in magnetic flux d by dt of phi, and phi can be written as minus d by dt. phi को लिख सकते हैं b dot a. this is the best expression, because ना तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट गिवन है और ना ही एरिया कांस्टेंट गिवन है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं, जरूरी आपको बोला नहीं गया है. दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन. अब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कांस्टेंट है तो उसे डेरिवेटिव से बाहर ले लीजिए, एरिया कांस्टेंट गिवन है तो डेरिवेटिव से बाहर ले लीजिए. तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल, ये आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर है. तो इसका आंसर आपको ये भी हो सकता है माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी. कब? लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एज ए वेक्टर इज कांस्टेंट, तब हम इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली आप इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी, लेकिन कब? व्हेन एरिया एज ए वेक्टर इज कांस्टेंट, नॉट ऑलवेज. तो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन इज दिस. लेकिन बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या है? d बाई डी टी ऑफ b डॉट ए, बिकॉज फाई कैन बी b डॉट ए. अब चाहे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, दैट डज नॉट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. और b डॉट ए को आप a डॉट b भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज स्केलर, कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है. आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, just like this video and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.